3 महीने की बकाये वेतन की मांग को लेकर धनबाद जिले में भी 108 एम्बुलेंस संचालकों का हड़ताल शुरू हो चुका है और अब मरीजों को परेशानी होने लगी है। आम लोग जिन्हें निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो रही थी, यह मिलना बंद हो गया है और ऐसे में गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। जिनके पास अपना वाहन है वो तो अपने मरीज को लेकर के अस्पताल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो पैसे की कमी की वजह से सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं और गरीबी अवस्था में जीवन यापन करने में विवश होते हैं, उनके लिए परेशानी है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, यह भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय के समीप जितने भी 108 एम्बुलेंस चालक हैं, वहाँ के जो उप चालक और जो टेक्नीशियन हैं, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले नारेबाजी भी हुई है। बताइए भैया, आंदोलन करने की नौबत क्यों आई और क्यों आप लोगों ने हड़ताल किया है? हम लोग को अभी जो कंपनी है वो पेमेंट 1 महीना का नहीं दिया है। दूसरा कंपनी पहले का जो JDHL था, वो कंपनी ने हम लोग का 2 महीना का बकाया वेतन ये आश्वासन दे के चला गया और आश्वासन में हम लोग अभी तक मतलब साल भर से ऊपर हो गया, 14 महीना का लमसम में अभी तक पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। कंपनी कहाँ है, किस हालात में हम लोग हैं, कोई चर्चा नहीं हुआ आज तक। तो इसीलिए हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और ये धरना को जब तक कब रखना है कि जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ धरना में रहेंगे। कौन लोग जिम्मेवार हैं आप लोगों की इस बदहाली के लिए? सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि NHM से इन लोगों को कंपनी को पैसा नहीं मिली है और इनको पैसा नहीं मिली तो उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है, हेमंत सोरेन सरकार की है। कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। हम लोग रात बिरात भी चलने वाले आदमी हैं। 3 बजे भोर में फ़ोन आता, हम लोग तुरंत उठ के जाते हैं। तो हम लोग का दुर्गा पूजा के समय में भी पेमेंट नहीं दिया गया। हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, इसका मतलब सरकार कुछ हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है। आप लोग आपातकालीन सेवा देते हैं, बावजूद आप लोगों के प्रति सरकार का यह रवैया क्या दर्शा रहा है? सर देखिए, 2-3 महीना से पेमेंट अभी तक नहीं किया है। जैसे पिछली कंपनी जो JDHL की थी, वो भी जैसे धरना प्रदर्शन किए थे, आश्वासन दे के चली गई कि 2-3 महीने के अंदर मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो 2 महीना उस भी कंपनी में चली गई है। फिर ये कंपनी आई है नई, इसमें भी 1 महीना का बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं किया। जब तक भुगतान नहीं राशि किया जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और उसके बाद एम्बुलेंस जो चलती है 24 घंटा, इसका कार्य ठप रहेगी तब तक। कहा जा रहा है कि अभी जो नई कंपनी आई है, जिससे सरकार का नया ये हुआ है, समझौता हुआ है, वो महज 8100 रुपया पेमेंट देने की बात कर रही है। इसमें तो फिर संभव ही नहीं है ना। हम लोग को 14,000 ही मिलता है, 14,400 12,000 कट के आता है। तो इसमें 9,000 8,000 में कहाँ से कटेंगे? हम लोग का परिवार चलेगा ही नहीं। हम लोग उसमें एग्री नहीं है काम करने के लिए। श्रम कानून बताता है कि कम से कम आप लोग जिस तरह से ट्रेंड व्यक्ति हैं, आप लोग कम से कम 18,000 रुपये महीने का मिलना चाहिए, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है? बहुत शोषण तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि शोषण नहीं होता तो हम लोग को पेमेंट कम नहीं होता है। तो क्या अब आप लोग श्रम आयुक्त का दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी सर, जरूर खटखटाएंगे। जो कि जितना वेतन मानदेय होना चाहिए उतना उचित वेतन मिल नहीं रही है, उसके लिए हमको श्रम आयोग जाना ही होगा। तो ये शिकायत कब तक करने वाले हैं आप लोग? देखिए, आज ही से शिकायत करेंगे। जैसे कि कल से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। उसके बाद जितना भी एम्बुलेंस स्टाफ है, जैसे कि पायलट हो गया, EMT हो गया, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और एम्बुलेंस बिल्कुल ठप रहेगी। तो आचार संहिता लग जाएगी थोड़ी देर के बाद में, तब आप लोगों को तो हटना पड़ जाएगा यहाँ से। हम लोग तो आचार संहिता लगने के पहले से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना। हम लोग से पहले से कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग बैठे रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी जितने भी जो एम्बुलेंस चालक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, इन लोगों से मेरी बात हुई है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, इनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये अलग बात है कि आज से आचार संहिता लगने वाली है और थोड़ी देर में वो भी प्रभावी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, और नाइंसाफ़ी इस वजह से है कि NHM के तहत इन तमाम जो कंपनियां हैं जिनको पैसे दिए जाने थे वो देना था, जो NHM के तहत इनका कहना है कि उन्हें सरकार जो एजेंसी है उससे पैसे नहीं दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई एजेंसी आई है वो महज 8100 रुपये पेमेंट देने की बात कर रही है, जो कि
श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन है। ऐसे में जो नई कंपनी है इनसे अगर काम लेती है तो उन्हें जो सरकार का नियमित जो श्रम कानून है उसके हिसाब से वेतन देने के लिए बाध्य किया जाए। यह कोशिश तो श्रम विभाग को जरूर करनी चाहिए और ये जो तमाम कर्मचारी फिलहाल आंदोलन पर हैं ये भी बहुत जल्द श्रम आयोग के पास जाएंगे और श्रम आयुक्त के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।